ये दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाए। बाबा जी कोई भगवत प्राप्ति का मतलब नहीं। चित्त की वृत्ति जो भगवान में लगा दे, संसार से निवृत्त करके, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, दो मार्ग बनाए गए हैं। ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, भगवान को रिझाने के लिए है, और वो है चित्त से। अगर चित्त की वृत्ति प्रभु में नहीं लगी है तो केवल वस्त्र परिवर्तन मात्र से भगवत प्रसन्नता या भगवत प्राप्ति नहीं होती। वेशधारी हरि के उर साले, वेश रख लिया और भजन नहीं है तो भगवान को बदनामी कराते, भगवान की निंदा कराते, भगवान को दुख पहुंचता है। भगवत ऋषि की सिद्ध महापुरुष है, वो कह रहे वेशधारी हरि के उर्शाले, वो हरि के हृदय को कष्ट देते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से जो भजन में लग गया तो पक्का वो सिद्ध हो जाएगा यदि सही मार्ग का अनुसरण कर ले, क्योंकि कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है। ऐसे ही संसार में अभी प्रकट हुआ छोटी अवस्था और भगवान में चित्त जोड़ दिया तो पहुंच जाता है, ढनकते ढनकते पहुंच जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि केवल बाबा जी ही बन करके वो पहुंच जाता, नहीं। बहुत से ऐसे गृहस्थ हुए जो शुरू से भजन की पद्धति और गृहस्थी में उनके पुत्र परिवार आदि भी हैं और बड़े ऊंची कोटि के महात्मा हैं। एक गांव तो गंगा किनारे मिला कि हमें लगता है कि 50% ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होंगे गृहस्थ। जब शाम के बैठे आकर के तो श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, नैमिषारण्य के नारदानंद जी के शिष्य और अपने लोग लगभग 20 संत थे और वो करीब 100 लोग एकत्रित, और 100 ऐसे प्रश्न कर रहे थे क्योंकि सब आत्मज्ञानी महापुरुष। तो वो कह रहे थे गंगा का किनारा है, देखो भाई, हम लोगों से कहे देखो भाई गृहस्थों को देखो, सब आत्मज्ञानी महापुरुष है। सर्वेश्वरानंद जी कह रहे तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भक्त नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, ब्रह्मबोध नहीं होते। मार्ग है, एक विरक्त मार्ग है, गृहस्थ मार्ग, दोनों भगवान के लाड़िले, और अगर सही ढंग से चले तो दोनों भगवान को प्राप्त होते हैं। कुमार अवस्था से भजन में चित्त को जोड़ना चाहिए। ये जो माता पिता बालकों को आधुनिक शिक्षा केवल देते हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं देते ना, यही बच्चे आधुनिकता के प्रवाह में बह करके नशा करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। फिर माता पिता के साथ व्यवहार भी इनका बहुत अभद्र होता है, क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे, माता पिता देखो सुबह सुबह उठ के पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, और ऐसे हाथ करो, और ऐसे चूमो हाथ को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया प्रारंभ में। उठे पहले धरती, प्रातः 4 बजे के बाद कोई वहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो। अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल ली है, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातः कालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी हमें? तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे से और दिन के 10 बजे तक दिनचर्या ये चल रही, फिर 10 बजे तो लगभग लौट जाते हैं यहाँ से। फिर वहां प्रसाद हमें लगता है जब उनके जगने का टाइम आता है तो यहाँ ध्यान का विश्राम शुरू हो जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, ए भाई मनुष्य जीवन बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपने में भरो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यथा ही पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणं यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत्। बहुत भगवान की विचित्र माया है, जीव को भगवान अवसर देते हैं, भजन कर लो। अब मान लो पति पत्नी बच्चा नहीं, अरे बहुत बढ़िया है यार, बोले वो नहीं गृहस्थी में होना चाहिए तो गोपाल जी को मान लेना, प्रिया प्रीतम को मान ले और भजन कर, तेरे सब ऋण उऋण हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया। वो चाहे धुंधकारी मिले पर चाहिए जरूर, हाँ वो चाहे रोज पीटे पर चाहिए जरूर। श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब हम वृंदावन आए थे तो उस समय मंडलियां चलती थी, अब धीरे धीरे मंडलियों का विश्राम हो रहा है, सब अपने अपने तीर्थ स्थानों में वास कर रहे हैं। तो देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी को पीट रहा था जूता से। वामदेव जी ने मंडली से कहा आप चलिए, मार उसके पास गए। बाबा ये कौन मार रहा था आपको? उनका बेटा मार रहा था।
बड़ी समस्या होगी आपके जीवन में। आइए, मंडली में सब कुछ है, आप पैदल नहीं चलेंगे तो गाड़ी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए। आइए, तो बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहां से। वामदेव जी को ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी, पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बजय, बहुत पद त्राण कहते जूता को, जूता खोपड़ी में बज रहा फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा हैं। भाइयों, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखम यत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। हे मित्रों, ये जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो हर योनि में मिल जाता है, सुअर कुत्ता सब योनि को ये प्राप्त है। सच्ची मानिए, तुम्हें रबड़ी खाने में जितना अच्छा लगता है सुअर को बिष्ठा उतना ही अच्छा लगता है। तुम्हें डल्लब के गद्दे में बढ़िया ऐसे, उसको कीचड़ में वैसे। तुम्हें जैसा अपनी पत्नी से सहवास ऐसा सुकरी के सहवास से उसको वही सुख मिलता है। तुम्हें अपने बच्चों से जितना प्यार उतना सुकर को प्यार, तुम्हें जितना अपना शरीर प्यार उतना शरीर प्यार। सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम, जितने शरीरधारी हैं पशु पक्षी सबको ये सुख प्राप्त है जिन सुखों के लिए तुम भगवान को भूल करके प्रयासरत हो। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर, तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। यह प्रारब्ध से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है। प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाय भयमाश्रितः, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग ग्रसित नहीं हुए हो, विपत्ति